देखें दोस्तों, लोहे कलम जो होता है, लोहे कलम भी कहते हैं, लोहो कलम भी लोग कहते हैं, पर रोशनाई से, नूर की रोशनाई से लिख दिया गया है कि जिसने ये सदका किया उसके पास माल कम नहीं होता, बल्कि अगर कोई गरीब बंदा कर दे तो फिर जो अमीर होंगे ना वो भी उसको अमीर कहेंगे, जो ये गरीब बंदा अमल करेगा। मिसाल के तौर पर एक अमीर है, वो सदका देता है, उसके पास करोड़ रुपए है, 1,10,00,000 हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलना। लेकिन एक गरीब है, जब उसको 10 लाख मिल जाएगा तो वो फिर अमीर हो जाएगा, उसका रहन सहन उठना बैठना ऐसा हो जाएगा कि अगर उससे कोई 10 गुना बड़ा भी अमीर होगा ना, वो उसके आगे गरीब लगेगा। तो एक अमल है जो कि मैं जुमेरात के दिन की मुनासबत से आपको देने लगा हूं। मैं तो यहां पर मशवरा दूंगा आप सबको कि अगर आप ये टाइम सिर वीडियो देख रहे हैं, जुमेरात के दिन देख रहे हैं या जुमेरात से पहले देख रहे हैं, तो ये अमल सब काम छोड़ दो करो। और अगर जुमेरात गुजर चुकी है, जुमा है, कोई मसला नहीं, फिर भी कर सकते हो, कोई डर वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर जुमेरात को करो तो फिर इसके मज़े अपने हैं। सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है जो कि अल्लाह ताला ने इसको दुल्हन बनाया, कुरान की जीनत बनाया। हर एक चीज़ की एक खूबसूरती होती है, वो है कुरान की खूबसूरती है सूरह रहमान, और सूरह रहमान की खूबसूरती है फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और कुरान पाक का दिल है सूरह यासीन। तो दोस्तों, पता नहीं मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी कि नहीं, बिस्मिल्लाह के बगैर मैं वीडियो का आगाज़ नहीं करता, अब मुझे याद नहीं है, फिर पढ़ लेता हूँ क्योंकि और सवाब होगा। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, आप भी पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बहनों भाइयों, अमल सोने, अब ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। देखें, शुरू में मैंने बताया कि जो लोह कलम पर लिख दिया गया है नूर की रोशनाई से कि सदका करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। अगर एक अमीर है ना, वो करोड़ रुपए का मालिक है ना, उसके पास 1,10,00,000 हो जाएगा, 1,50,00,000 हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ से 90 लाख नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो गरीब बंदा ये अमल करेगा ना, वो कुछ नहीं है, उसके पास सिफर रुपीज हैं, तो वो अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों का मालिक बनाएंगे। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया था, 90 लाख रुपया उसके ऐसा कारोबार चमका कि इस वक्त वो 90 लाख रुपए का कारोबार कर रहा है, 90 लाख रुपया। तो आप भी इंशाअल्लाह ताला ये जब अमल करोगे, कभी अपनी रब की ज़ात से मायूस नहीं होगे। तो जुमेरात वाले दिन आप ये अमल करें, सदका और खैरात और सूरह रहमान किसी बंदे को मोहताज, परेशान, बेबस, गरीब ना होने देती है, बल्कि दुनिया तो दुनिया है, इसने तो ख़त्म हो जाना है, आखिरत में भी आपके नेकियों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें, और एक कमेंट ये लिखा हुआ आ रहा है, ये कमेंट को थोड़ा सा नीचे करें जी, बड़ा कर दें। हाँ जी, ये कमेंट आप लाजमी कर दिया करें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। लो जी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो बंदा सख्त मोहताज कहते हैं मोहताज को, जो तंग दस्त हो, लोगों का मोहताज हो। एक मोहताज होता है जो बंदे से का मोहताज है, उसको मोहताज कहते हैं। तो जो बंदा बहुत मोहताज है, ये वैसे जो लफ्ज़ मोहताज है ये मैं अपने इलाके के हिसाब से कह रहा हूँ, क्या आप तो आपके इलाके में ये बात ना हो। बहरहाल जी, जो बंदा बड़ी तकलीफ में है ना, वो जुमेरात वाले दिन इस अमल को करके देखे, इंशाअल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को रब काफ़ी होगा जी। अमल इस तरह है कि चंद रुपए की टॉफियाँ या कोई मिठाई या कोई हलवा या मीठे चावल, कोई भी ऐसी मीठी चीज़ जो एक पसंदीदा और ताज़ी हो, है जी। ये आपकी अपनी मतलब है सरदर्दी है कि आप, या आपकी जेब है, सरदर्दी तो नहीं कहना चाहिए, आपकी जेब तौफीक इजाज़त जिसको देती है। अगर आप 20 रुपए की टॉफियाँ से ऊपर नहीं दे सकते तो वही सही है। अगर आप एक हलवा पका के बांट सकते हैं
تو वो भी कर सकते हैं। यानी जितनी आपकी इस्तात और ताकत है। आप अपने यानी कि वो शरीनी जो है टाफियाँ 100 रुपये की ले लें। वैसे मैं अमल आपको बताऊं, मैं टाफियों का करता हूँ, हलवा भी कर सकता हूँ लेकिन वो इतना वक्त नहीं होता। तो जुमेरात के दिन मैं भी ये अमल करता हूँ, इसीलिए आपको कह रहा हूँ। जो बंदा गरीब मुताजी का मतलब एक ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको जुमेरात वाले दिन चंद रुपए फिर कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये का हलवा पकाएं, हैं जी। अगर 20-50 रुपए की टाफियाँ लेनी है लेके थाली में रख लें और बैठ जाएं। बैठ कर बवजू बैठ कर सूरा अल रहमान, सूरा अल रहमान, सूरा अर रहमान इसकी तिलावत शुरू करें। और जब कुरान की इस आयत फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर आए तो आपने ये आयत 33 मरतबा, 33 सेकंड टोटल, ये 33 सेकंड का अमल है। यानी जब आप 33 मरतबा कहेंगे फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब आप इस आयत पर पहुंचे 33 मरतबा पढ़ें और फिर इसी तरह पढ़ते जाएं सूरह रहमान। जब फिर आयत आए फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर ये 33 मरतबा पढ़ें, फिर आगे पढ़ते जाएं। फिर जब आयत आए फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो 33 मरतबा इसको दोहराएं। जब आप सूरत मुकम्मल कर चुके हैं फिर गिड़गड़ा कर जो आपने चीज़ रखी होगी बांटने के लिए उस पर दम डाल दे, फिर गिड़गड़ा कर रब से कहें मालिक मैं तेरे दर की बंदी हूँ। अगर आप हमारी बहन हैं तो बंदी कहेंगी, और अगर आप हमारे भाई हैं तो कहें या अल्लाह मैं तेरे नाम का ये बांटने लगा हूँ सूरह रहमान का दमशुदा अमल। अल्लाह कबूल फरमा के मेरी परेशानियों को तू काफ़ी हो जा। अल्लाह मेरा कोई नहीं, तू मेरी मदद फरमा, तेरे नाम का सहारा, मुझे मेरी फलां हाजत, जो भी आपकी हाजत है। बुजुर्ग फरमाते हैं, बुजुर्ग भी फरमाते हैं और मैं अपना भी तजर्बा आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। बुजुर्गों का ही फरमान सुनकर मैंने ये अमल शुरू किया था, अल्लाह ने इतना नवाजा। वैसे एक ज़िमनन बात कर जाऊँ कि जब आप घर में दाखिल हो ना, एक बार सलाम करने की आदत बनाएं, अस्सलाम वालेकुम, फिर कहें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ लिया करें। ये वजीफे से हट कर मैंने बता दिया। तो जो बंदा सूरह रहमान को इस तरह पढ़े कि जब जब आयत आए फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो इस आयत को 33 मरतबा पढ़े, 33 टाइम। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी सूरह रहमान जब इस तरह पढ़ेगा और फिर जितनी जो शरीनी जितनी तौफीक है आपकी, अब अगर 10 किलो हलवा बांटने की तौफीक है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन करना हर जुमरात को है, एक बार करके छोड़ नहीं देना। इसीलिए फिर जितना आप हर जुमरात कर सकें उतना ही करें, ये ना हो कि पहले ज़्यादा करें फिर बाद में कम। आप अगर 20-50-100 की टाफियाँ बांट सकते हैं तो वो बांट लें। जब मासूम बच्चे ये खाएंगे ना, आपकी जो घर की बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ये नहीं कि उन मासूम बच्चों में वो दाखिल हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह दूर करेगा। जब अल्लाह की मखलूक के वो मासूम बच्चे आपका बनाया हुआ मीठा खाएंगे। अमल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला जितनी हाजतें हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पूरी फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।